एक है टाइगर राजा सिंह, भाग्यनगर का भाग्य बदलने वाले टाइगर राजा सिंह, हैदराबाद का नाम बदलने वाले टाइगर राजा सिंह। जाम के जो वंशज है, जो रजाकार है, पत्थरबाज है, ओवैसी गैंग है, उनकी नाक में दम करने वाले, उन्हें सबक सिखाने वाले राजा सिंह, वो जब भी रैली निकालते हैं तो वहाँ पे सभी मस्जिदों को ढक दिया जाता है और खुद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि सारे मुसलमान उस दिन घर से बाहर ना निकले तो टोपी ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है खौफ। भाई एक दिन हिंदू को राम शोभा यात्रा निकालने दो। भाई भगवान कभी राम कृष्ण के नामों से हमने अत्याचार किए, बताओ कितनी मस्जिद तोड़ी किसी और देश में जाके, बताओ कितने अत्याचार। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ममता बनर्जी ने जो नोटिफिकेशन जारी करी कि मुस्लिम इलाकों में से हिंदू यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, मतलब ये क्या है भाई? देश में सेकुलरिज्म चल रहा है या मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है? इसी कारण से आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है। कांग्रेस ने मुस्लिमों को सर पे चढ़ाया, देश में दंगे करवाए। मुजफ्फरनगर दंगों से लेके जितने भागलपुर दंगे हैं, गोधरा दंगे, सब कांग्रेस की देन है। 26/11 हमला हो, कसाब का आना हो, या हिंदू टेररिज्म की थ्योरी लिखनी हो, या कॉम्युनल वायलेंस बिल, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, पार्लियामेंट के पैरेलली एक गवर्नमेंट चलाती थी सोनिया गांधी, उसका नाम था NAC, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। उसके तहत एक बिल बनाया गया था हिंदू विरोधी, सिर्फ उस बिल को इम्प्लीमेंट किया पश्चिम बंगाल में। भाई अपनी 42 हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली, क्या कह के रूट तय हो गया था पुलिस के साथ, रूट तय हो चुका था भाई, हिंदू यहाँ से निकलेगा, फिर पथराव कैसे हो गया? ये तो भाई कानून का विषय है ना। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देने चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो मोदी सरकार को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यह बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप पश्चिम बंगाल में रह के बांग्लादेश का राज यहाँ चलाओ, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश को बांग्लादेश रहने दो और वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल रहने दो। यहाँ पे संविधान से देश को चलने दो। आप अपना तकिया कलाम मत चलाओ कि भाई हिंदू वहाँ से नहीं निकलेगा और मुस्लिम एरिया से नहीं निकलेगा। ऐसी वजह से तुष्टीकरण बढ़ता है और दंगे भड़कते हैं। अभी हमने देखा यूपी में भी जुलूस निकला जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, तेलंगाना में भी निकला, महाराष्ट्र में कई जगह, लेकिन यहीं पे हमने यूपी में देखा इतना बड़ा सबसे बड़ा राज्य, वहाँ पे कुछ दंगे फसाद, कुछ पत्थरबाजी नहीं हुई। और तेलंगाना में राजा सिंह ने निकाला, वहाँ भी कुछ नहीं हुई, लेकिन और जगहों पे क्यों हो जाते हैं? पाकिस्तान से बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ पे राम राज्य चल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा था भाई विनय न माने, मतलब 3 दिन निकल चुके हैं, समुद्र को एक तरीके से वार्निंग देते हैं। एक समय पे एक ही बार क्रोध आया भगवान श्री राम को, उसमें वो कहते हैं भय बिन होई ना प्रीति, एक बार तो भय दिखाना पड़ेगा। वही भय योगी आदित्यनाथ जी ने राम राज्य लाके उत्तर प्रदेश में दिखाया है। पूरे भारत में घटनाएं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी घटना सामने नहीं आई। क्या हमने देखा नहीं सर? हम नहीं समीक्षा कर सकते? भाजपा शासित राज्यों में मैंने देखा है, असम में घटना का कोई भी घटना नहीं हुई, कर्नाटक में नहीं हुई, हरियाणा में नहीं हुई। उसका कारण यही है सुशासन। और योगी मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, योगी मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, और आपको योगी मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। मैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस को भी कहता हूँ, गठबंधन की सरकार चल रही है शिवसेना बीजेपी की, वहाँ पे भी योगी मॉडल अप्लाई करो। कैसे कमर तोड़ी जाती है, कैसे ज़मीन में मिट्टी में मिलाया जाता है, वो सीखो योगी जी से। औरंगाबाद जो कल तक था, आज है छत्रपति संभाजी महाराज नगर। संभाजी नगर में भाई हिंदुओं को टारगेट किया गया वहाँ के AIMIM के सांसद के द्वारा, जो ओवैसी का सांसद है, और इतने दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर ही रहे थे नाम चेंज करने के कारण। एक टारगेटेड हमला तो वहाँ हुआ है। और आ जाओ आप मालवानी, मुंबई में एक स्थान है, वहाँ पे तो मुस्लिम ही है विधायक, उसके कारण हमला हुआ है। और आ जाओ आप आगे दिल्ली में, भाई हनुमान जो जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है, उसकी रैली निकल रही थी, उस पर पथराव हुआ। और अब रामनवमी के जब रैली थी तो हिंदुओं से ज़्यादा पुलिस वाले थे वहाँ पे। ये अशोभनीय स्थिति है कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है, देश की राजधानी में। और एक बात, एक है टाइगर राजा सिंह, भाग्यनगर का भाग्य बदलने वाले टाइगर राजा सिंह, हैदराबाद का नाम बदलने वाले टाइगर राजा सिंह। निजाम के जो वंशज है, जो रजाकार है, पत्थरबाज हैं, ओवैसी गैंग है, उनकी नाक में दम करने वाले, उन्हें सबक सिखाने वाले राजा सिंह, वो जब भी रैली निकालते हैं तो वहाँ पे सभी मस्जिदों को ढक दिया जाता है और खुद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि सारे मुसलमान उस दिन घर से बाहर ना निकले तो टोपी ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है खौफ।
भाई एक दिन हिंदू को राम मंदिर और राम शोभा यात्रा निकालने दो। भाई भगवान कभी राम कृष्ण के नामों से हमने अत्याचार किए, बताओ कितनी मस्जिद तोड़ी किसी और देश में जाके, बताओ कितने अत्याचार किए। ये पंक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वहाँ पे एक भी दंगा नहीं हुआ भैया। भाग्यनगर में गोशा महल के विधायक हैं, वो बीजेपी ने सस्पेंड बेशक कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा सेकुलरिज्म है राजनीति में, मैं इसलिए छोड़ दूंगा, मैं अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा हूँ। और ये भी बोला है मेरे बाद मेरी वसीयत को, मेरे हिंदुत्व को, मेरे हिंदू राष्ट्र के संकल्प को मेरा बेटा पूरा करेगा। उन्हें 2 दिन पहले मारने की धमकी आई थी, उनके बेटे को किडनैप करने की धमकी आई थी। मैं बोल देना चाहता हूँ, बात हो तो योगी आदित्यनाथ तो राजा सिंह जैसे, जो कहा वो किया। तो क्या लगता है जिस तरह से सभी सरकारें अभी ममता बनर्जी के नाम ले, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम इलाका मत जाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? वो सेकुलरिज्म का एक तरफ पाठ पढ़ा रहा है कि ये भारत सेकुलर राष्ट्र है, वहीं मुस्लिम इलाका बना देता है कि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ असुरक्षित है। आखिर क्यों असुरक्षित है? इसे सेकुलरिज्म नहीं कहते, इसे कहते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण। सेकुलरिज्म चल रहा है, असली मायने में इसे कहते हैं पंथ निरपेक्षता, वो चल रही है उत्तर प्रदेश में। सब सुखी हैं, सब मज़े से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आतंकियों का अंत हुआ है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे वो आजम खान हो, इनका अंत हुआ है। और सामान्य मुसलमान से पूछो तो भैया हमारे से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें टाइम से राशन मिल रहा है, हमें अच्छी सड़कें मिल रही है, हमारा सब भला ही भला हो रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है सर? अब वो पहले वाली प्रिविलेज मिलनी बंद हो गई कुछ लोगों को, जैसे जाकिर नायक है या कुछ और हरामी टाइप के जो लोग हैं जो दंगे फसाद करवाते थे, वहाँ दिक्कत आ रही है। अब वो ना हो पाएगी आगे भी। मैं चाहता हूँ मोदी जी, और मोदी जी के बाद पहले चाय वाला रहा मोदी जी, अब गाय वाला है, और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, 400 से ज़्यादा सांसद जीत के जाएं और जो मन चाहे वो करें, उनको पूरी छूट मिले और जनता उन्हें सपोर्ट करे। अभी जन्मोत्सव श्री राम जी का गया, अभी 6 अप्रैल को आने वाला है हनुमान जी का जन्मोत्सव, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि ये दोबारा घटनाएं ना घटे? भव्य तैयारी करो, और अपने जैसे भगवान सारे हमारे शस्त्रों के साथ है, शास्त्र और शस्त्र का हिंदू ज्ञान रखे और शस्त्रों के साथ निकले, भव्य यात्रा करे। भगवान हनुमान जी तो वैसे भी भैया सबसे बड़े हमारे महाबली हैं। महाबली जो हैं वो संकट हरते भी हैं और दुष्टों का संहार भी करते हैं। रावण की लंका जलाने वाले हनुमान जी। वैसे ही बजरंग बली की जो रैली है, वो जो हनुमान जन्मोत्सव है 6 अप्रैल को भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए पूरे भारत में, और मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। हिंदुओं जागो और अपने हिंदू राष्ट्र को, सनातन राष्ट्र को बचाओ, आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हिंदू राष्ट्र।